वेलकम प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 67 के बारे में। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज पास्ट कंटिन्यूस टेंस इन राइटिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को अपने को लिखना है इसमें। व्हेन रितेश वाज क्रॉसिंग द रोड ही सा ए स्नैक, यानी व्हेन जब रितेश ने रोड को क्रॉस किया था तो ही सा ए स्नैक, तो उसने सांप देखा था। यानी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो इधर आ जाएगी वाज क्रॉसिंग, यानी पास्ट कंटिन्यूस। जब इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो इधर पास्ट कंटिन्यूस आएगा वाज के साथ आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट है दे वर प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, यानी वो इस समय फुटबॉल खेल रहे थे। दैट टाइम तो यहाँ पे आ जाएगा दे के साथ वर प्लेइंग। द अंडरलाइन वर्ब्स इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी जो अंडरलाइन की गई जो वर्ब्स है वो क्या है, पास्ट कंटिन्यूस है। तो इसकी स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स आते हैं। इसी तरीके से अपने को इन सेंटेंसेस में क्या करना है, फिल करना है, यानी करेक्ट जो वर्ब है उसको फिल करना है। तो अपने पास सबसे पहले पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में अपने को एक वर्ब दी गई है उसको करेक्ट करना है। व्हेन द टीचर इंटर्ड द क्लास, यानी जब यानी अध्यापक है क्लास में इंटर्ड हुए यानी अंदर घुसे। द स्टूडेंट्स ए नॉइज, स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो मेक है तो वर मेकिंग, स्टूडेंट्स के साथ आ जाएगा वर, तो वर मेकिंग आज यहाँ पे क्या बनना अपने को, वर मेकिंग। नेक्स्ट है वाइल द फार्मर वाज प्लोइंग, यानी प्लो का अपने वर्ब है वो उसको करेक्ट करना है। हिज फील्ड ही स्टार्टेड रनिंग, यानी जब फार्मर ने यानी क्या किया, अपने खेत को जोत रहा था। इट इज स्टार्टेड रनिंग, और तब क्या हो गई, बारिश शुरू हो गई। तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, यानी वाज प्लोइंग। नेक्स्ट है आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। व्हेन माई मदर वाज कुकिंग कुकड फूड, यानी मैं वो कह रहा है मैं जब घर पहुंचा तो मेरी मदर क्या कर रही थी, खाना पका रही थी, यानी खाना बना रही थी। तो आ जाएगा वाज कुकिंग, कुक का कुक के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन दे स्पेस थ्रू द फॉरेस्ट दे सा ए बियर, वो कहता है जब मैं यानी उस जंगल को क्रॉस कर रहा था, पास कर रहा था, तो मैंने क्या देखा, दे सा ए बियर, तो मैंने एक बियर देखा। दे तो वर पासिंग, यानी उन्होंने एक भालू को देखा, तो आ जाएगा वर पासिंग। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंस एज ए सो, यानी आपके पास एक यानी टेबल दी गई है, एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आपके पास एग्जांपल दिए गए, पिंकू वाज प्लेइंग क्रिकेट, यानी पिंकू क्या खेल रही है, क्रिकेट खेल रही है। इसका नेगेटिव बन जाएगा पिंकू वाज नॉट, यानी वाज के बाद लग जाएगा नॉट, वाज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वाज क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। तो वाज पिंकू प्लेइंग क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से नीचे वाले सेंटेंस करना है। जैसे अपने पास दिया गया है यू वर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो आपको करना है यानी नोट नेगेटिव बनाना है, तो यू वर के बाद में क्या लगा देना है, नॉट। यू वर नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। और जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वर को क्या लिख देंगे, पहले लिख देंगे। वर को क्या लिख देंगे, इस वर को पहले लिख देंगे, और वर के बाद में सब्जेक्ट यानी यू सिंगिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क। बस इतना सा करना है। नेक्स्ट है आई वॉज राइटिंग एन एसे, यानी मैं एक पत्र लिख रहा था। तो आई वॉज नॉट राइटिंग एन एसे, यानी लेख लिख रहा था, तो आई वॉज नॉट राइटिंग एन एसे। इसी तरीके से इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वॉज यानी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती है। तो वॉज आई राइटिंग एन एसे और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इनको क्या करना है, सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की। नेक्स्ट वर्कशीट अपने पास 68। द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू यूज पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का को अपने को क्या करना है, समझना है। फर्स्ट अपने पास एग्जांपल दिया गया है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले ही यानी मरीज क्या हो चुका था, मर चुका था। ऐसे नहीं कहना है कि पेशेंट के यानी मरीज के पहुंचने से पहले ही डॉक्टर मर चुका था, नहीं। अपने कह रहा है वो द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले। तो अब यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड क्या था, हैड डाइड, तो ये अंडरलाइन वर्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। देखते हैं फिल करना है इसमें। देखो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स के अंदर अपने पास कुछ यानी वर्ब्स लिखी गई है। इन वर्ब्स को क्या करना है अपने को, यानी इसके अंदर भरना है। देखो आई रीच्ड द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। आफ्टर द ट्रेन हैड लीव, यानी जब मैं स्टेशन पहुंचा तो उसके बाद, यानी जब मैं पहुंचने के बाद की बात कर रहा है। जब मैं पहुंचा यानी उसके बाद द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी ट्रेन क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी, यानी वो बाद में लेट पहुंचा है। आफ्टर आ रहा है बाद में पहुंचा है, तो यहाँ जाएगा हैड लेफ्ट, यानी हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो लीव की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लेफ्ट, तो हैड लेफ्ट। नेक्स्ट है निकिता वॉश क्लोथ बिफोर द शी कुक्ड फूड, यानी वो उससे यानी खाना बनाने से पहले यानी उसने कपड़े धो चुकी थी, तो वॉश है तो वॉश की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वॉश्ड, तो हैड वॉश्ड। निकिता हैड वॉश्ड क्लॉथ्स बिफोर शी कुक्ड फूड, यानी खाना बनाने से पहले वो कपड़े धो चुकी थी। नेक्स्ट है रोहन वेंट टू स्कूल, यानी रोहन स्कूल आफ्टर ही हैड टेकन टी, यानी स्कूल से आने के बाद, यानी जब स्कूल से वो वापस पहुंचा, घर पहुंचा, तो उसने आने के बाद टेक टी यानी चाय ली, तो हैड टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, तो हैड टेकन। द पियोन रिंग द बेल बिफोर आई वेंट टू स्कूल, यानी पियोन ने यानी जो चपरासी था उसने बेल बजा दी थी यानी रिंग बजा दी थी आई वेंट टू स्कूल, बिफोर स्कूल पहुंचने से पहले, तो हैड रंग, यानी रिंग की थर्ड फॉर्म RUNG, रंग, यानी हैड रंग। नेक्स्ट है कंप्लीट द टेबल फ्रेमिंग सेंटेंसेज एज ए शो, यानी अपने को इस टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। यहाँ पे दिया गया एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। सबसे पहले अपने पास दिया गया आई हैड मेड टी, यानी आई हैड मेड टी यानी मैंने चाय बनाई, तो इसका नेगेटिव आई हैड नॉट मेड टी, यानी हेड के बाद में क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। उसके बाद में जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा, यानी जो हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी, हैड आई मेड टी, क्या बन जाएगा, हैड आई मेड टी, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से ये ही हैड कट द नेट, ही हैड कट द नेट, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इसमें हैड के बाद में नोट लगा देंगे, तो ही हैड नोट कट द नेट। जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब जो है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, यानी हैड, तो हैड ही कट द नेट। नेक्स्ट है वी हैड वॉन द मैच, नेक्स्ट है वी हैड वॉन द मैच, तो इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा वी हैड नॉट, वी हैड के बाद में नॉट वॉन द मैच। इंटेरोगेटिव बनाएंगे हैड वी वॉन द मैच, हेड के यानी हैड क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और लास्ट का जो अदर पार्ट्स होता है, अदर सेंटेंस है जो बचा वो आ जाता है, तो हो जाएगा हैड वी वॉन द मैच। बात करते हैं नेक्स्ट वर्कशीट की, वर्कशीट नंबर 69। द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग ए टेक्स्ट, अपने पास एक टेक्स्ट दिया गया है, उस टेक्स्ट को पढ़कर अपने को इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे रेशमा लव्ड हर कैट लूसी, यानी रेशमा अपनी जो उसकी जो कैट है लूसी उससे प्रेम करती है। एवरी डे लूसी वुड गो आउट फॉर द हाउस एंड कम बैक, यानी वो घर से बाहर भी जाती है और बाहर अंदर भी आती है, बैक हर सेल्फ, बट वन डे सी डिड नॉट कम, एक दिन वह घर वापस नहीं आई। रेशमा लुकड एवरीवेयर फॉर हर, यानी उसे हर जगह ढूंढा। टीयर्स रोल डाउन हर चिक्स, उसके आंसू यानी उसकी गालों पर आ गए थे। लूसी वाज लॉस्ट, यानी लूसी खो गई थी। सी वाज नाउ वेयर टू बी फाउंड, यानी कहीं भी नहीं मिली। रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन सी रीच्ड होम, यानी जब वह घर पहुंची तो वह रोने लग गई। सी गोट इनटू बेड, और बेड पे चली गई। ऑल ऑफ सडन, यानी अचानक ही, समथिंग जंप्ड ऑन हर, यानी जंप किया। कैन यू गैस हु इट वॉज, रेशमा वॉज वेरी हैप्पी, यानी उसने गेस किया कि हो सकती है यानी लूसी है, तो वह खुश हो गई। तो रेशमा हैड ए कैट नेम्ड, यानी रेशमा की जो कैट है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है लूसी, तो अपने को यहाँ करना है लूसी और यहाँ सी लिख देना है, यानी तीसरा है। नेक्स्ट है राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ गिवन द वर्ड्स, यानी लव्ड का दे रखा है हैट, यानी इसके अंदर दे रखे हैं इनका अपोजिट होता है आउट। गो है, गो का अपोजिट होता है कम। नाउवेयर का अपोजिट होता है एवरीवेयर, यानी सारे के सारे इसी के अंदर दिए। जैसे नाउवेयर का क्या हो जाएगा, एवरीवेयर। उसके बाद में है अप का मतलब डाउन, अप का मतलब ऊपर और डाउन। नेक्स्ट है सैड का होता है हैप्पी। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू, यानी टी लिखना है ट्रू के लिए, एंड एफ फॉर फॉल्स, यानी फॉल्स के लिए एफ लिखना है। रेशमा लव्ड हर डॉग लूसी, यानी रेशमा डॉग यानी डॉग लूसी से स्नेह करती थी, तो उसका डॉग नहीं था, क्या था, कैट था, तो ये क्या है यहाँ पे फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे अपने को लिखना है फॉल्स। नेक्स्ट है रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर द कैट, यानी रेशमा ने हर कहीं उसको ढूंढा था, सही है, तो हो जाएगा ट्रू, यानी टी लिखना है। नेक्स्ट है रेशमा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, यानी रेशमा रोई थी जब वह घर पहुंची, तो यह भी सत्य बात है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा ट्रू, टी। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज लूसी, यानी लूसी कौन थी, तो लूसी वाज ए कैट, लूसी क्या थी, एक बिल्ली थी। वाई डिड रेशमा लुक एवरीवेयर फॉर लूसी, यानी रेशमा ने उसको हर तरफ क्यों ढूंढा। रेशमा लुक्ड एवरीवेयर फॉर लूसी बिकॉज लूसी वुड गो आउट फॉर द हाउस, यानी घर से बाहर चली गई, एंड सी डिड नॉट कम हेयर, और वापस घर पे नहीं लौटी, इसलिए उसने ढूंढा था। व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ सडन,
यानी ऐसा क्या घटित हुआ, ऑल ऑफ सडन यानी अचानक ही, ऑल ऑफ सडन समथिंग जंप्ड ऑन हर, यानी उसने जंप किया था तो उसे ऐसा लगा, उसे ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है बिल्ली है। वाई वॉज रेशमा हैप्पी, रेशमा खुश क्यों हो गई थी, तो रेशमा वॉज हैप्पी बिकॉज, यानी क्योंकि सी फाउंड हर कैट, यानी उसने यानी बिल्ली को पा लिया था, यानी बिल्ली वापस आ गई थी, इसलिए वो रेशमा क्या हो गई थी, खुश हो गई थी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आप यानी इस जिससे क्या है, हमें मोटिवेट मिलता रहता है ताकि हम और अच्छे से वीडियो यानी आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।